नमस्कार, मैं गौतम गुलाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज। आज की जो एक बहुत ही बड़ी घटना है, उस पर हम आपको कवरेज करने के लिए आए हैं सुल्तानपुर गांव में। ये आप पीछे देख सकते हैं कि देवी स्थान है। देवी जी का यहाँ पर स्थान है और गांव के लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। लेकिन 2 दिन पहले यहाँ पर एक घटना घटी है। इस मंदिर में घुस करके एक कुछ ऐसे शख्स होंगे, अज्ञात शख्स कौन है पता नहीं, लेकिन मंदिर में अंदर घुस करके चोरी करने के नियत से अंदर गया और बक्सा जो रखा हुआ था, बक्सा को उठा कर ले गया और साथ ही देवी जी का जो पिंडी होता है उसको कबाड़ने की कोशिश में वो जब कबड़ा नहीं तो उसको चूर दिया गया है। वो भी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से जो यहाँ पर जो घुसा था वो शख्स, जो उसकी नियत चोरी करने की नियत से आया था और इस मंदिर में जा करके देवी की जो पिंडी होती है उसको उखाड़ने की कोशिश की है। आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हैं, तो हम इनसे भी बात करेंगे। पहले तो ये दिखाएंगे कि अंदर का जो दृश्य है वो आपको दिखाते हैं कि इस मंदिर में क्या हुआ। आप देखिए, ये है मंदिर का दरवाजा। ये दरवाजा उस दिन खुला हुआ था, तो आप देख सकते हैं ये है वो देवी जी का जो पिंडी होता है, जो गांव में इस तरह के मंदिरों में होता है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि पिंडी पर किस तरह से वार किया गया है। ये कुछ लोहे के सामान से, हथौड़ी से या किसी भी चीज़ से वार किया गया होगा और एक एक पिंडी को कबाड़ने की कोशिश की गई। और ऊपर से देखिए कि उसको उसको किस तरह से पचका दिया गया है। जब कबड़ा नहीं तो पचका दिया गया है। यहीं पर कहीं पर आसपास में बक्सा था, उस बक्से को उठाकर ले गया, उसमें कुछ पैसे होंगे। तो पूरी तरह से चोरी के नियत से आया वो शख्स जो है यहाँ पर आकर के इस घटना को अंजाम दिया। तो ये यहाँ पर बक्सा रखा हुआ था। यहाँ पर जो है, यहाँ के गांव वाले बता रहे हैं कि यहाँ पर बक्सा रखा हुआ था। उसमें कुछ जो श्रद्धालु जो हैं, जो उसमें दान करते हैं, उसमें कुछ पैसे थे। दान दान पेटी पेटी था। उस दान पेटी में कुछ पैसे थे और कुछ गहने भी हो सकते हैं। और ये देखिए कि यहाँ पर पंखा जो लगा हुआ था, 2 पंखा भी यहाँ से चोरी हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ गांव के लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे पूरा मामला क्या है। आप बताइए कि ये जो घटना घटी है, तो ये पूरा मामला क्या है? कैसे आप लोगों को पता चला कि यहाँ पर इतनी बड़ी घटना घट चुकी है? होली का दिन था। होली गाने में लोग गांव लगा हुआ था। चोर अपना नियत बनाए हुए था कि हमको चोरी करना है, वो तो किसी को पता था नहीं। उसी दरमियान जो है, सुबह में जब महिलाएं आई पूजा करने, तो हम लोगों को मालूम हुआ कि मूर्ति के तो ऐसा ऐसा हुआ है, दान पेटी भी नहीं है। तो गांव इकट्ठे हुए। इकट्ठा होकर के हुआ कि भाई अब पुलिस प्रशासन किया जाए और क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो अभी तक लोग हैं कि भाई कौन किया, क्या किया, इसको पता लगाया जाए। लगा करके पुलिस में तो आज इसका कंप्लेन दिया गया है। अज्ञात लोगों के बारे में कह करके पुलिस भी आई थी। कह गई है कि भाई पता कीजिए, पता करने के बाद बताइए किसी आदमी का वैसा शंका या कोई देखा गया है, कहीं से कुछ ऐसा है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। ये बताइए कि ये जो मंदिर का दरवाजा उस दिन खुला हुआ था। देखिए, भगवान का द्वार जो है हमेशा खुला ही रखा जाता है। ऐसे किवाड़ लगा दिया जाता है, लेकिन ताला नहीं लगाया जाता था। लेकिन कल बैठक जो हुई उसमें हुआ कि भाई ताला अभी लगाया जाए। ताला किसी एक आदमी को दे दिया जाए कि हाँ भाई रात के 8 बजे से ताला लग जाए इसमें और सुबह 6 बजे खोल दिया जाए। ये जो घटना हुई, तो आप ये बताइए कि आपको क्या अनुमान, कैसे लोग होंगे जो इस तरह का कुकृत्य करते हो? देखिए, 2 चीज़ है। एक तो एक विंग ऐसा भी है 2-4 लोगों का, जिनको है क्या, ये क्या है देवी देवता, हम फलाने की पूजा करेंगे। तो भाई हिंदू धर्म की विशेषता रही है कि कोई क्या बोल रहा है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, आपको जिसको मानना है आप मानो भाई, हम लोगों का कोई बैर विरोध उस पर नहीं है। लेकिन किसी के आस्था पर चोट किया गया है। जो ग्रामीण लोग हैं, समझिए कि 99.9% जो लोग हैं उनके आस्था पर ही चोट किया गया है
कि देखो ये देवी माँ को हम ऐसा कर दिया, कोई इनमें ताकत नहीं है, कोई इनमें क्षमता नहीं है। जबकि हम लोग समझते हैं कि भगवान के दरबार में देरी है लेकिन अंधेर नहीं होने को है। उनकी लाठी जब चलेगी, अरे उन्हीं का बाल बच्चा तो वो भी है, बाकी जो मानते हैं वो भी हैं, जो नहीं मानते हैं वो भी हैं, उन्हीं के बाल बच्चा। तो पहले वो मौका देते हैं संभलने का, नहीं संभलेंगे तो सामाजिक अगर नहीं तो लाठी चलेगी उनकी, आज चले कल चले, उनको महसूस और चला भी होगा पहले उन पर, तो महसूस करता है कि नहीं करता है। और पीने खाने का, पी खा करके भी ये बौडंगी किया जा सकता है, किया होगा ऐसा। आपका नाम? जगदीश्वर प्रसाद शर्मा। तो इनका कहना है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इस तरह के घिनौनी हरकत करते हैं, या तो नशे की लत जिनको हो, या फिर उस शुद्ध मानसिकता के जो शिकार होते हैं, इस तरह के काम करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा मतलब एक घटना है कि आस्था पर इस मंदिर में देवी की जो पिंडी है उसको तोड़ने से उसको क्या मिला होगा। हम और कुछ गांव के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर हैं। ये जो घटना घटी आपके गांव में, जो मंदिर को, जो पिंडी है देवी जी का, उसको तोड़ दिया गया, तो क्या लग रहा है कि कैसे लोग होंगे वो जो इस तरह का अंजाम दिए? 2-4 लोग है वैसा, तो पीने खाने वाला। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी अभी तक तो प्रकट नहीं हुआ है। कि पता लगेगा तो वो तो कभी नहीं करेगा लोग। तो मतलब कि आप ये बताइए कि जो ये घटना घटी, तो आपको मतलब किन तरह के लोगों पर संदेह कुछ जा रहा है? इस तरह की घटना पहले भी घटी है क्या? एकरा पहले तो सुने थे कि घटना घटा था एक आध मरतबे की मरतबे, लेकिन आज से देखे नहीं हम लोग, सुने थे। यही वाला जो हुआ ना कांड, इसमें हम लोग नहीं जान पाए, लेकिन हल्ला हुआ कि टूट गया पिंडी, टूट गया पिंडी, तो आए देखने, जानकारी हुआ। जो जाने वही बता बाबू। तो गांव के लोगों का क्या रिएक्शन है, मैंने क्या मतलब कि सोच रहे हैं इस घटना पे? गांव के लोग क्या कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं? कार्रवाई तो ये बा कि धराएगा वो मुजरिम तो वही है ना। बिना धरैले कैसे हो सकता है? धराएगा तो वही है ना, जानेगा तब ना। आपको कैसा लग रहा है ये सुन करके? कैसा भाव आ रहा है? भाव तो है कि इतना पैसा लग चुका ये धंधा होता है तो थोड़ा देर के लिए तो महसूस है ना। मतलब ये आस्था पर सवाल है। यहाँ पर लोग पूजा करने आते हैं, और ये जो आस्था होती है एक अलग चीज़ होती है, श्रद्धा होती है। तो लोगों के अंदर दिल में बहुत दुख है, तकलीफ है कि इस तरह से जो घटना हुआ, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बोल रहे हैं बहुत दुखी हैं। तो इस पर तो जो अपराधी है, जो इस तरह के काम किए हैं, उन पर पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। अब पूरी तरह से इसकी छानबीन कर उस दोषी को सजा भी देनी चाहिए कि दोबारा इस तरह की हरकत न हो। एक समाज में मैसेज जाए कि इस तरह की हरकत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो आप देख रहे थे रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज। आगे इस प्रकरण में कुछ भी और नया मोड़ लेता है, मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।